मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ एंड मैं तुलसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। आज मैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको बातचीत करूँगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसमें हमारे विचारों में बदलाव आ जाता है। ये बीमारी ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, जिसके ठीक से फंक्शन ना करने से, इम्बैलेंस की वजह से ऐसा होता है। अधिकतर लोगों में ये डोपामीन एक्सेस में काम करने लगता है और उसकी वजह से हमारे विचार ज़रूरत से ज़्यादा चलने लगते हैं और हमें कई बार शक की फीलिंग या इनरेलेवेंट थॉट्स में उलझ जाते हैं। ये दुनिया भर में 1% ऑफ द पॉपुलेशन को देखा जाता है और जो आजकल हम लोग इसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें दवाइयाँ एंड काउंसलिंग दो ही चीज़ें हैं जो ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई हैं। दवाइयों में कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और नए तरह की दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बेटर होते हैं और जो पुरानी तरह की दवाइयाँ हैं उनको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं वो करीब 50 से 60 सालों से अवेलेबल हैं, मगर उनसे अधिकतर दवाइयों से हमारे हाथ पैर हिलना और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो जाती हैं, एज वेल एज ज़्यादा नींद आने लगती है। जो आजकल की दवाइयां हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन वो थोड़े अलग किस्म के हैं, जैसे उनसे वेट बढ़ जाना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाना और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा काउंसलिंग से हम साइको एजुकेशन करते हैं, पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में समझाते हैं कि क्या होता है, दवाई खाने की क्या ज़रूरत है, विचारों में कैसा बदलाव आ जाता है। जो सबसे अच्छी चीज़ या नई चीज़ हो रही है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं और दवाइयों से उसमें जो डैमेजेस हैं वो कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइकोसिस में अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो बहुत कम डोज से ही वो काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्ड करता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो नॉन ट्रीटेड रहता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों के लिए ऊपरी समझते हैं या झाड़ फूक की तरफ जाते हैं, जिससे कि ये बीमारी और बिगड़ जाती है और ये डॉक्टरी इलाज के लिए जिस लेवल पे आते हैं उससे ये प्रॉब्लम तब तक बढ़ चुकी होती है और डॉक्टर उतनी मदद नहीं कर पाते हैं। ये समझते हुए आप अपना जो सोशल कल्चरल बिलीफ सिस्टम है उसको तो फॉलो कर सकते हैं, बट साथ में दवाइयों को भी जल्दी से जल्दी चालू करना एसेंशियल होता है, जिससे बीमारी काफ़ी हद तक काबू हो जाए। आजकल जो नई रिसर्च हो रही है उसमें जेनेटिकल रिसर्च की जा रही है कि क्या हम स्किज़ोफ्रेनिया के जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक ईपी जेनेटिक्स करके एक नई तरीका आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिससे हम लोग जीन्स में कुछ चेंजेस ला सकते हैं एंड फ्यूचर में दैट वुड बी द वे ऑफ ट्रीटमेंट। उसके अलावा मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जैसे भी ट्रीटमेंट कुछ आए हैं जिनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी मेडिसिन है, लेकिन कुछ लोगों में जिनमें रिस्पांस नहीं आता है मेडिसिन से, उन लोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेफिनेटली स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी डिसेबल इलनेस है, डिसेबलिंग इलनेस है और 1% ऑफ पॉपुलेशन को होती है और बहुत सारी नई दवाइयों की रिसर्च करके आगे बढ़ने के और कम साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ ढूंढने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में शायद हमारे पास और बेहतर दवाइयाँ होंगी और हम इस बीमारी को और बेहतरली हल कर पाएंगे। मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ, ये तुलसी हेल्थ केयर है, और अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ और जानकारी जाननी है तो आप हमें मेंशन नंबर पे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जिससे हम आपकी बातों का या क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।